So here we go with the another video of the NCERT revision series, and in this video I will be talking about the fruit, and then after that I will be talking about the seed and the structure of dicotyledonous and the monocotyledonous seed, and this will be the last video of the morphology of the flowering plants. इसके बाद जो है ना मैं स्टार्ट करूँगा नया चैप्टर, दैट इज द टिश्यूज एंड कॉकरोच. उसके बाद जो है ना आई विल बी टॉकिंग अबाउट फोटोसिंथेसिस इन द हायर प्लांट्स. सो अपने सामने NCERT रखो एंड नोट डाउन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर नीट. ओके, इट्स योर फ्रूट. फ्रूट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. ठीक है. अच्छा, उसके बाद फ्रूट की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ ए मैच्योर और राइपनड ओवरी, या इसको हम ये भी कह सकते हैं फर्टिलाइज्ड ओवरी. ठीक है. इट इज़ ए मैच्योर और राइपनड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन. ठीक है. सो दिस इज द यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन एक इवेंट जो है ना, यानी फ्रूट बनता है, यानी फ्रूट फॉर्मेशन, सीड फॉर्मेशन. ठीक है. दीज आर द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनता है? आपका फ्रूट भी. अच्छा, इफ फ्रूट इज फॉर्मड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी. देखो नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली फ्रूट बनता है एज ए रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवरी के बाद क्या बनता है आपका, यानी ओवरी गेट्स कन्वर्टेड इनटू फ्रूट एंड ओव्यूल गेट्स कन्वर्टेड इनटू सीड. लेकिन कोई केस ऐसा होता है कि जब आपका फ्रूट बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, उसको हम कहते हैं, उस फ्रूट को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. ठीक है. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट, या उस फिनोमेना को हम कहते हैं पार्थेनोकार्पी. ठीक है. अच्छा, उसकी एग्जांपल जो है ना दैट इज बनाना. और हमेशा याद रखेंगे दीज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो है ना दे आर सीडलेस. दे आर सीडलेस. ठीक है. इनमें सीड्स नहीं होता है. ओके, जनरली फ्रूट कंसिस्ट ऑफ वॉल और पेरिकार्प एंड सीड्स. यानी फ्रूट जो है ना, फ्रूट का अपना वॉल होता है. ठीक है. फ्रूट का अपना वॉल होता है जिसको हम पेरिकार्प कहते हैं. ठीक है. और उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सीड. यानी फ्रूट जो है ना, फ्रूट हैज़ गॉट फ्रूट वॉल, दैट्स कॉल्ड पेरिकार्प. और वॉल के अंदर यानी फ्रूट के अंदर क्या होता है फिर? सीड. अच्छा, द पेरिकार्प यानी फ्रूट का वॉल, इट में बी ड्राई और फ्लैशी. ड्राई और फ्लैशी. व्हेन पेरिकार्प इज थिक एंड फ्लैशी, इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. देखो जब फ्लैशी होता है, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं जब वो मोटा होता है. ठीक है. थोड़ा सा मोटा होता है, तो इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स. आउटर इज एपिकार्प, मिडल इज मेसोकार्प एंड द इनर इज एंडोकार्प. दीज आर द 3 पार्ट्स ऑफ फ्लैशी यानी फ्लैशी पेरिकार्प. जब आपका फ्रूट वॉल फ्लैशी होगा तो उसके 3 पार्ट्स होते हैं. ठीक है. एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प. अच्छा, इन मैंगो एंड कोकोनट द फ्रूट इज नोन एज ड्रूप. दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है. ड्रूप. मैंगो और कोकोनट याद रखना, उनमें जो है ना फ्रूट को हम कहते हैं फिर ड्रूप. ठीक है. अच्छा, दे डेवलप फ्रॉम, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरीज एंड आर वन सीडेड. ठीक है. जब मोनो आएगा ना, मोनोकार्पलरी, तो इट मीन्स कि दे आर वन सीडेड. ठीक है. कौन से सी मतलब ये किन की बात कर रहा है? इट टॉक्स अबाउट मैंगो एंड कोकोनट. दे डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी. हमेशा याद रखना, मतलब ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट रहेगा. ड्रूप. और इनकी डेवलपमेंट कहाँ से होती है? फ्रॉम monocarpillary superior ovaries and are one seeded. अच्छा, in mango the pericarp is well differentiated into outer thin epicarp. देखो यहाँ पे जो है ना, इसने मैंगो मतलब मैंगो की डायग्राम दी है. ठीक है. मैंगो जो उसका छिलका होता है ना, छिलका, दैट रिप्रेजेंट्स योर एपिकार्प. ठीक है. छिलका जो इसका होता है ना मैंगो का, दैट रिप्रेजेंट्स एपिकार्प. आउटर थिन एपिकार्प. ठीक है. एंड ए मिडल फ्लैशी एडिबल मीजोकार्प. अच्छा, जो हम खाते हैं ना उसका वो पोर्शन, दैट्स द मीजोकार्प. ठीक है. दैट इज फ्लैशी, मिडल फ्लैशी एडिबल. ठीक है. सो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो इज एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प. सो इसका एडिबल पार्ट जो है ना दैट इज योर मीजोकार्प. एंड एन इनर स्टोनी हार्ड एंडोकार्प. उसके बाद जो है ना वो जब हम वो खाते हैं ना, फिर उसको बाहर फेंकते हैं इस चीज़ को, दैट इज योर स्टोनी एंडोकार्प. और इसके अंदर प्रेजेंट क्या होता है? सीड. कभी जो है ना ये कह रहा है कि इट इज़ हार्ड. स्टोनी का मतलब ये बहुत हार्ड होता है, ये वाला एंडोकार्प. कभी जब आप आम खाओगे तो इसको आप तोड़ना. ठीक है. इस वाले मतलब पोर्शन को, किसको किसी मतलब पत्थर जिसको तोड़ना, तो अंदर से सीड निकलेगा. ठीक है. सो इसके अंदर सीड होता है. किसके अंदर? एंडोकार्प के अंदर. अच्छा, इन कोकोनट विच इज ऑल्सो ए ड्रूप द मेसोकार्प इज फाइब्रस. तो याद रखना यहाँ पे मेसोकार्प जो है ना दैट इज एडिबल, वहाँ पे जो है ना कोकोनट में दैट इज फाइब्रस. ठीक है. अच्छा, उसके बाद जो है ना इट्स अबाउट सीड.
ओके, कमिंग टू द सीड। देखो मैंने आपको पहले ही बोला कि फ्रूट एंड सीड जो है ना, दीज आर द इवेंट्स ऑफ मतलब दीज आर फॉर्मड आफ्टर यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ये होते हैं, डेवलपमेंट, सीड डेवलपमेंट एंड फ्रूट डेवलपमेंट। ठीक है, तो हमने पहले आपको मैंने आपको पहले ही बोला कि फ्रूट जो है ना, इट इज़ डेवलप फ्रॉम द इट डेवलप्स फ्रॉम ओवरी, और सीड कहाँ से डेवलप फ्रॉम ओव्यूल। ठीक है, सो ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप इनटू सीड्स। अच्छा, ए सीड इज मेड अप ऑफ सीड कोट एंड एन एम्ब्रियो। तो यहाँ पे जो है ना सीड जो है ना, सीड का अपना कोट होता है और उसके जो है ना और एम्ब्रियो होता है उसके अंदर। ठीक है, सीड के अंदर द एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन और टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, देखो एम्ब्रियो जो है ना, एम्ब्रियो हैज गॉट एक्सिस, एम्ब्रियो इज मेड अप ऑफ रेडिकल एन एम्ब्रियोनल एक्सिस, प्लूमल भी होता है एम्ब्रियो का पार्ट, लेकिन यहाँ पे उसने मेंशन नहीं किया, वहाँ पे डायग्राम में मेंशन किया है उसने। ठीक है, इट हैज़ गॉट रेडिकल एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड वन एज इन वीट एंड मेज एंड टू कॉटिलेडन, यानी ये वीट और मेज जो है ना, दीज आर मोनोकॉट्स। ठीक है, यानी इनमें एक मोनोकॉटिलेडन होता है। ठीक है, और जो डाइकॉट्स होते हैं, डाइकॉट्स ग्राम और पी जो है ना, और कुछ एग्जांपल्स भी हैं, दे आर डाइकॉट्स, यानी दे हैव गॉट टू कॉटिलेडन्स इन देयर एम्ब्रियो। अच्छा, अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉटिलेडन सीड। डाइकॉटिलेडन सीड, डाई मीन्स दे हैव गॉट टू कॉटिलेडन्स। ठीक है, द आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट, आउटरमोस्ट कवरिंग ऑफ सीड इज द सीड कोट। अच्छा, द सीड कोट हैज़ टू लेयर्स, यानी सीड कोट जो होता है ना, दैट इज योर डबल लेयर। ठीक है, दैट इज डबल लेयर्ड, आउटर इज कॉल्ड टेस्टा एंड द इनर इज कॉल्ड टैगमिन। याद रखना, आउटर इज कॉल्ड टेस्टा, इनर वॉल इज कॉल्ड टैगमिन। इट्स गॉट टू लेयर्ड, यानी इट हैज गॉट टू वॉल्स। ठीक है, इट इज डबल लेयर्ड, आउटर लेयर इज कॉल्ड टेस्टा, इनर इज कॉल्ड टैगमिन। द हाइलम is a scar on the seed coat through which developing seeds are attached to the developing seeds were attached to the fruit। देखो seeds are present inside the fruit। अब seeds मतलब किसके जरिए fruit के साथ जुड़े रहते हैं, they are attached to the fruit by means of hilum। ठीक है, hilum is a scar on the seed coat। ठीक है, so hilum is present on seed coat, इसके जरिए जो है ना सीड किसके साथ जुड़ा रहता है, फ्रूट के साथ। ठीक है, हाइलम। अच्छा, above the hilum is a small pore called micropyle। हाइलम के ऊपर जो है एक छोटा पोर होता है, दैट्स कॉल्ड माइक्रोपाइल। ठीक है, अबो हमेशा याद रखना, इट्स अबो द हाइलम, माइक्रोपाइल। अच्छा, विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। विद इन द सीड कोट इज द एम्ब्रियो। ठीक है, अच्छा, कंसिस्ट्स ऑफ एन एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड टू कॉटिलेडन्स। अच्छा, टू कॉटिलेडन्स, देखिए क्यों क्यों हम पढ़ रहे हैं डाइकॉटिलेडन सीड का स्ट्रक्चर। द कॉटिलेडन्स, अच्छा अब कॉटिलेडन्स का काम क्या होता है, दे अच्छा कॉटिलेडन्स आर ऑफन फ्लैशी एंड फुल ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल्स। ठीक है, दे आर फ्लैशी एंड दे आर मतलब फुल ऑफ रिजर्व फूड में फूड स्टोर रहता है। एट द टू एंड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस आर प्रेजेंट रेडिकल एंड प्लूम्यूल। देखो दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस, मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था, दिस इज योर एम्ब्रियोनल एक्सिस। ठीक है, this is your embryonal axis and this portion is called plumule and this one is called radicle and plumule gives rise to shoot system and radicle gives rise to root system। ठीक है, अच्छा plumule and radicle in some seeds such as castor, important example है castor। the endosperm formed as a result of double fertilization। देखो endosperm development जो है ना, it is also the post fertilization event formed as a result of double fertilization, या हम ये भी कह सकते हैं कि it is a product of double fertilization। ठीक है, इज अ फूड स्टोरिंग टिश्यू एंड अच्छा एंड कॉल्ड एंडोस्पर्मिक सीड्स, यानी एंडोस्पर्मिक सीड्स जो है ना, उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है एज ए किसके लिए, फॉर मतलब इट इज अ फूड रिजर्विंग टिश्यू प्रेजेंट इन एंडोस्पर्मिक सीड्स। अच्छा, इन प्लांट्स सच एज बीन, ग्राम एंड पी द एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड्स, सच सीड्स आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। देखो जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा उनको हम कहेंगे एंडोस्पर्मिक सीड्स, और जिनमें नहीं प्रेजेंट होगा, जिनमें एब्सेंट होगा, दे आर कॉल्ड नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। अब वहाँ से आपको पूछा जाएगा कि एंडोस्पर्म जो है ना, व्हेन एंडोस्पर्म इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर सीड्स और इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो, उनको हम कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मस सीड्स। उनके एग्जाम्पल जो है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कैस्टर जो है ना, इसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है। ठीक है, कैस्टर जो है देखो यूजुअली डाइकॉट जो है ना, डाइकॉट्स यूजुअली डाइकॉट्स में एंडोस्पर्म नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कैस्टर इज एन एक्सेप्शन, इट इज़ अ डाइकॉट बट इट इज़ एंडोस्पर्मिक सीड। ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पे देखोगे, इट्स योर पी, इट्स योर ग्राम, इट्स योर बीन। ठीक है, पी, ग्राम, बीन। ठीक है, दीज आर डाइकॉटिलेडन्स बट these are dicots and they lack endosperm, that's why they are called endospermous seeds। ठीक है, endosperm is not present in the major seed, लेकिन castor is an exception which is a dicot but it has got endosperm। ठीक है, अच्छा
यहाँ पे जो है ना मैंने लिखा है, अब जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने लिखा PBG, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स। PBG जो है ना, इट इज़ योर पी ग्राम एंड बीन, और एक एग्जांपल दैट्स योर ग्राउंड नट। ग्राउंड नट जो है ना, इसको 12th के NCERT ने मेंशन किया है, ठीक है। ग्राउंड नट जो है ना, दैट्स आल्सो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। और ऑर्चिड्स जो है ना, ऑर्चिड्स आर आल्सो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इट्स द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकोटिलेडन सीड। जनरली मोनोकोटिलेडन सीड्स आर एंडोस्पर्मिक। तो जनरली जब मोनोकोटिलेडन सीड्स एंडोस्पर्मिक होंगे तो डाइकॉट्स विल बी नॉन एंडोस्पर्मिक, बट सम एज इन ऑर्चिड्स और नॉन। लेकिन देखो, जिस तरह से वहाँ पे एक एक्सेप्शन थी, दैट वाज कैस्टर। कैस्टर इज अ डाइकॉट बट इट इज एंडोस्पर्मिक। लेकिन यहाँ पे जो है ना, ऑर्चिड इज अ मोनोकॉट। ऑर्चिड इज अ मोनोकॉट बट इट इज नॉन एंडोस्पर्मिक, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल रहेगी आपके लिए, ठीक है। ऑर्चिड्स जो है ना, ऑर्चिड्स मैंने यहाँ पे लिखा है, दीज आर नॉन एंडोस्पर्मिक। और नॉन एंडोस्पर्मिक डाइकॉट्स में कौन कौन है? इट्स पी, बीन, ग्राम एंड ग्राउंडनट, ठीक है। कैस्टर इज एंडोस्पर्मिक। अच्छा, इन द सीड्स ऑफ सीरियल्स सच एज मेज, यानी राइस, एक मैंने यहाँ पे लिखा है राइस, वीट, मेज। और एग्जाम्पल जो है ना, दैट्स योर ग्रासेस एंड कोकोनट। ग्रास एंड कोकोनट, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? एंडोस्पर्मिक सीड्स। यहाँ पे मैंने लिखा है एंडोस्पर्मिक जो है ना, दीज आर सीरियल्स। इसमें आता है मेज, राइस और वीट भी आता है इसमें, ठीक है। राइस, वीट, मेज, ग्रासेस एंड कोकोनट। कोकोनट एक है ग्राउंड नट, दूसरा है कोकोनट। कोकोनट जो है ना, दैट इज एंडोस्पर्मस, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद रखना कि विच वन इज एंडोस्पर्मिक, विच वन इज नॉन एंडोस्पर्मिक। In the seeds of cereals such as maize, the seed coat is membranous. सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विद द फ्रूट वॉल। तो आपसे वहाँ पे पूछा जाएगा सीड कोट इज मेम्ब्रेनस एंड जनरली फ्यूज्ड विथ फ्रूट वॉल इन। ये किन में होता है? इट है, मतलब ये किन में होता है? इट इज़ इन सीरियल्स लाइक मेज, राइस, व्हीट वगैरह, ठीक है। अच्छा, द एंडोस्पर्म इज बल्क एंड इट सोर्स फूड, ये तो पता ही है। द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स द एम्ब्रियो बाय अ प्रोटीनेशियस लेयर कॉल्ड एलिरोन लेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एलिरोन लेयर जो है ना, दैट इज प्रोटीन रिच लेयर, ठीक है, बिकॉज इट इज अ प्रोटीनेशियस। यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, हियर ये जो डायग्राम है, मतलब दिस लेयर देखो, दिस लेयर, ये वाली लेयर जो है ना, ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड एलिरोन। दिस इज योर एलिरोन लेयर, इट इज प्रोटीनेशियस। ये है ना, दिस स्ट्रक्चर इज एम्ब्रियो, ठीक है। सो दिस प्रोटीनेशियस लेयर जो है ना, दिस इज योर एंडोस्पर्म, दिस इज योर एंडोस्पर्म। दिस प्रोटीनेशियस लेयर सेपरेट्स द एंडोस्पर्म फ्रॉम द एम्ब्रियो, ठीक है। यही कह रहा है कि द आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म सेपरेट्स, यानी आउटर कवरिंग ऑफ एंडोस्पर्म जो है ना, दैट्स कॉल्ड एलिरोन लेयर। दिस लेयर इज योर outer covering of endosperm and outer covering of endosperm and it's called aileron layer. It separates the embryo, ठीक है। It separates embryo from endosperm. अच्छा, उसके बाद क्या है? The embryo is small. embryo अगर आप देखोगे यहाँ पे, embryo is very small, ठीक है। embryo बहुत छोटा होता है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी देख सकते हो, embryo is very small, ठीक है। embryo is small. Embryo is small and is situated in a groove at one end of the endosperm. देखो, this is the structure of endosperm। यहाँ पे देखो, endosperm मतलब ओवरऑल जो है ना, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉटिलर सीड। लेकिन सीड के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एम्ब्रियो। और अगर एम्ब्रियो के अंदर एंडोस्पर्म भी प्रेजेंट होगा, दैट विल बी कॉल्ड एज द एंडोस्पर्मिक सीड एंड इज यूजुअली फाउंड इन मोनोकॉट्स, जनरली फाउंड इन मोनोकॉट्स। अगर आप देखोगे एंडोस्पर्म जो है ना, इट इज प्रेजेंट ऑन मतलब इट इज प्रेजेंट इन ए ग्रूव एट वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म। अच्छा, वन एंड ऑफ द एंडोस्पर्म ये प्रेजेंट होता है क्या? इसका एम्ब्रियो। It consists of one large and shield shaped cotyledon known as scutellum. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। shield shaped cotyledon, one large shield shaped cotyledon जो है ना, that's called scutellum. It's found in monocots और it's found in rice, wheat, maize यानी सीरियल्स में पाया जाता है, ठीक है। known as scutellum, ठीक है। so this is your यहाँ पे इसने लिखा है that's your scutellum. वन लार्ज शील्ड शेप्ड कॉटिलेडन, दैट्स कॉल्ड स्क्यूटलम। सो यहाँ पे जो है मोनोकॉट्स में जो कॉटिलेडन होता है उसको हम कहते हैं स्क्यूटलम, ठीक है। अच्छा, एंड शॉर्ट एक्सिस प्लूम्यूल एंड रेडिकल। उसके बाद जो है ना, इट हैज़ गॉट सोन एक्सिस, दैट्स प्लूम्यूल। दिस इज योर प्लूम्यूल, दिस योर रेडिकल। अच्छा, द प्लूम्यूल एंड रेडिकल आर एनक्लोज्ड इन शीथ्स व्हिच आर कॉल्ड कोलियोटाइल एंड कोलियोराइजा। प्लूम्यूल जो है ना, इट्स एनक्लोज्ड इन अ शीथ लाइक स्ट्रक्चर, दैट्स कॉल्ड कोलियोटाइल। प्लूम्यूल फॉर कोलियोटाइल एंड कोलियोराइजा, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखना, रेड इज फॉर रेडिकल एंड राइजा, राइजा, रेडिकल यानी रेडिकल को राइजा यानी कोलियो राइजा शीत कवर करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है ना, प्लूम्यूल को कोलियोटाइल
यानी कवर करता है, एनक्लोज करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द मोनोकोटिलेडोनस सीड. दिस इज ऑल अबाउट द मॉर्फोलॉजी. वी आर डन विद द मॉर्फोलॉजी. अब हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, दैट्स योर एनिमल टिश्यूज. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ठीक से रहना, अच्छे से पढ़ाई करना और इन सारे पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना.